इतिहास उठाकर देखिए, लड़ाई की जड़ जर जोरू जमीन। कहते हैं कि औरत के चक्कर में बड़ी बड़ी रियासतें बर्बाद हो चुकी हैं। जिस देश में एपी सिंह जी जैसे वकील हों और वो कहते हों युद्ध, राजनीति, प्यार, इन सब में सब कुछ जायज़ है, उस देश का जब हम सोचें हमारी युवा पीढ़ी क्या भविष्य होगा। जब कुछ उम्र हो जाती है तो हम समाज में, देश में, परिवार में ऐसा उदाहरण पेश करते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है वो हमें सम्मान करे, हमसे कुछ सीखे, हमारे अनुभवों से, हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, उससे हमारा युवा वर्ग कुछ सीखे और अपना भविष्य उज्जवल बना सके। कहते हैं कि पौधा जब लगाया जाता है उसको धीरे धीरे सींचा जाता है और एक दिन वो बड़ा होकर फल प्रदान करता है, जिससे समाज के काम में वो चीज़ें आती हैं, फल हम लोगों के काम में आता है। इसी तरह कोई भी इंसान जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता है, अपनी उम्र के पड़ाव को पार करता है, वो इंसान समाज हित के लिए अपने विचार रखता है। खासकर वो इंसान जो किसी सामाजिक या राजनीतिक पद पर बैठा हो, जिसको समाज में लोग सुनते हों और वो समाज के हितों के लिए काम करता हो। एपी सिंह हो या कोई वकील हो या किसी भी पद पर बैठा कोई नेता हो, मंत्री हो, कोई भी इंसान हो, अगर वो इस तरह की बातें करने लगे तो आप लोग सोचिए उस देश का भविष्य क्या होगा। भविष्य से मतलब युवा वर्ग हमारा किस दिशा में जाएगा, किस रास्ते पर जाएगा। और कहते हैं कि बच्चा आगे चलकर जो समाज का एक अच्छा नागरिक जिसे बनना चाहिए, वही जब इस तरह की बातें सुनेगा तो जाहिर सी बात है हमारे देश में कैसे लोग होंगे, कैसा समाज बनेगा, कैसे देश की उन्नति होगी। सीमा हैदर जिस तरह नेपाल से हमारे देश में चोरी छिपे घुसी है, एपी सिंह जी का कहना है कि नेपाल से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, हम भारतीयों का है ना, पाकिस्तानियों का तो नहीं है। एपी सिंह जी बताएं, जो कहते हैं कि डोली आई है पाकिस्तान से, कितनी बार पाकिस्तान में ये सीमा हैदर को करवा चौथ देने गए हैं। एपी सिंह जी बताएं कितनी बार सीमा को ईद में सिवैयाँ देने गए हैं। एपी सिंह जी बताएं कितनी बार सीमा के घर पाकिस्तान जाकर उसके साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। आसिफ मुनीर और शहबाज नवाज शरीफ जो भी हैं, क्या लगते हैं एपी सिंह जी के? आखिर पाकिस्तानी महिला से इतना प्रेम क्यों है इन्हें? सीमा हैदर के चलते हमारे देश में जो माहौल ख़राब हुआ है, आपस में टकराव की स्थिति बनी है, उसके ज़िम्मेदार एपी सिंह जी हैं। इतिहास गवाह है, इतिहास उठाकर आप लोग देख लीजिए। एक महिला की वजह से महाभारत हुआ। बहुत सारी रियासतें जो बर्बाद हुई हैं किसी महिला के ही चलते। राजाओं ने बड़ी बड़ी रियासतें महिलाओं को यूं ही दे दी थी। आज भी महिला की वही स्थिति है कि महिला को शो पीस के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी घटिया राजनीति के चलते महिला को एक खिलौना समझकर हर जगह पुरुष यूज करता है। सोशल मीडिया पर भी आप देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही हैं जहां पर आज भी महिला को सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन का साधन, अपनी जो भूख है, एक महिला के प्रति गंदी सोच वो हमें दिखाई पड़ती है। ठीक सीमा हैदर के साथ भी वही कुछ हमारे देश में एपी सिंह जी कर रहे हैं। खुला बोलती हूँ, इसमें एपी सिंह जी का सपोर्ट सामने जो दिखता है हम उसी को बोलेंगे।
सीमा हैदर को बहन बनाया है, क्या कभी इनकी पत्नी सीमा हैदर के साथ आप लोगों को दिखी है? कभी नहीं दिखी होगी। क्या कभी इनके बच्चे दिखे हैं? कभी भी नहीं दिखे होंगे। घटिया सोच, घटिया मानसिकता किस कदर हमारे देश को जलील करा रही है। इनकी शर्मनाक बयानबाजी ने हमारे देश में लोगों को इस तरह आहत किया है, जिस तरह इनको महिलाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह ज्ञान है कि महिलाएं क्या पसंद करती हैं, क्या नहीं पसंद करती हैं। सीमा हैदर को घी बताते हैं, मक्खन बताते हैं। किस कदर इनकी घटिया बातचीत है, जिससे हम सब शर्मसार होते हैं और लगातार सीमा हैदर को प्रमोट करने का काम ये करते हैं। जब देखते हैं उसके चैनल का व्यूज़ गिर जाता है, ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि लोग देखने आए और उसका चैनल ग्रो करे। आज आप लोगों ने देखा योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया है। योगी आदित्यनाथ जी की फ़ोटो पर केक लगाया गया है, उनको केक खिलाया गया है। ज़रा योगी जी से कोई पूछे जाके योगी जी ने क्या कभी केक खाया है? एक संत कभी केक खा ही नहीं सकता है। शर्म करो एपी सिंह जी, आप शर्म करो थोड़ी सी। किस तरह हमारे देश का मजाक बनवा रहे हो। मैं अपने भारतवासियों से पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों ने योगी जी का जन्मदिन मनाया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम योगी जी का सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। हमारे देश के बहुत अच्छे वो सीएम हैं, लेकिन हम लोगों ने तो नहीं मनाया। बहुत इज्जत करते हैं हम योगी जी और मोदी जी की, लेकिन क्या हम कभी उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं घर में? नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, सीमा हैदर को चमकाने के लिए, योगी जी मोदी जी की निगाह में लाने के लिए, ऐसे लोग ही सीमा हैदर को संरक्षण दे रहे हैं और चाहते हैं कि सीमा हैदर भारत में रहे। संसद तक ले जाने की बात हो रही है। मैं कहती हूँ संसद में ले जाएं और देखें संसद में ही सीमा हैदर का चीरहरण किस तरह होता है। चीरहरण से मतलब गलत मत सोचिए। सीमा हैदर के बारे में वो छीछा लेदर संसद में होगी कि एपी सिंह को भी पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना घटिया काम किया है। पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो एपी सिंह जी एक फ़ौज तैयार करें और पीओके को ले आए अपने यहाँ, जो हम सब चाहते हैं। सीमा हैदर जो कहती है वो पाकिस्तान में सनातनी बन गई थी, सनातनी बन गई थी तो वहाँ एक झंडा लगाना था ना सनातन का। पाकिस्तान के हिंदू प्रताड़ित हैं जो वहाँ रहते हैं, जो पैदा हुए पले बढ़े, उनकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर है। एक मुस्लिम महिला जो पाकिस्तानी मुस्लिम है, वो अपने देश में सनातनी बन जाती है और उसके साथ कोई कुछ गलत नहीं करता, उसको सनातनी बन जाने दिया जाता है। लेकिन वहाँ जो हिंदू है उसको अच्छे ढंग से तीज त्यौहार भी नहीं मनाने दिया जाता है। कौन समझाए एपी सिंह जी को? और जो इनके चंद चाटुकार हैं उनके बारे में हम क्या बोलें। पैसा मिलता है तो भाई वो तो कुछ भी बोलेंगे, लोगों को गालियां देंगे, मुंह बंद कराने की उनको सलाह दी जाती है कि लोगों का मुंह बंद करवाओ, सीमा हैदर को कोई कुछ ना बोले। तो देख ही रहे हैं आप लोग क्या चल रहा है। और हमारे यहाँ एपी सिंह जी तो दमदार तरीके से उसके साथ खड़े हुए हैं। और बस अंधेरा हो गया है, इस वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। सोचने का विषय है कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला, अरे ब्लाउज उठा लो, आ गए। मुझे जाना है अपने मायके, मेरे भाई का जनेऊ है तो आज चले जाना था, लेकिन अभी मेरे ब्लाउज नहीं आ पाए तो मैं जा नहीं पाई हूँ। कल सुबह ट्रेन से हम सब लोग जाएंगे। तो चलिए यहीं तक वीडियो रखती हूँ और फिर हो सकता है वहाँ का मैं कुछ ब्लॉग डालूँ या वीडियो ही डालूँ, जो भी होगा आप लोगों से मिलती रहूँगी। अभी सब बैग वैग मुझे लगाना है, तैयारी सारी करनी है। चलिए तो फिर मिलती हूँ और ख्याल रखिए सभी लोग अपना।
नमस्कार।